नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुमकुम भाग्य। इस वक्त मौजूद हूं मैं अयोध्या राम की नगरी में। तो दोस्तों, आपने पिछला वीडियो में देखा था कि कन्या सामूहिक विवाह क्या है, जिसके बारे में हमने आपसे बताया था और आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा कि कन्या सामूहिक विवाह है क्या और ये कहाँ से होता है, कैसे। तो जिसमें 2 विभाग कराते हैं। तो पहला हमने आपको जो दिखाया था श्रम विभाग का, तो आप सभी ने जाना। तो आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल होगा, आपने वीडियो हमारा देखा होगा, तो उसमें निकल कर यह आया है कि जो श्रमिक हैं, जिनका पंजीकरण हुआ है, उन्हीं कन्याओं का विवाह हो सकता है। तो ऐसे में जो है जो श्रमिक हैं उन्हीं की बेटियों का विवाह, बाकी जो गरीब हैं या जो अन्य व्यवसाय कर रहे हैं उनकी कन्याओं का विवाह का क्या होगा उसे। तो आज हम एक नई जानकारी के साथ फिर से उपस्थित हैं। तो ऐसे में हम आइए चलते हैं विभागीय कार्यालय। सर, सबसे पहले कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, लोग इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के हमारे जो निर्बल वर्ग हैं या समाज का सामान्य वर्ग भी है, तो कन्या का विवाह उसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसमें हमारे यहाँ दहेज की कुप्रथा है और उसके लिए समारोह आयोजन करना पड़ता है, उसमें खर्चा आता है। तो गरीब आदमी को समारोह आयोजित करना, दहेज देना, इस सब में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। तो इससे मुक्त के लिए हमारे जो निर्धन परिवार हैं समाज में, चाहे वो जिस कास्ट के हों चाहे जिस रिलीजन के हों, उनके बच्चियों का सामूहिक विवाह कराने के लिए सरकार ने इस योजना को 2017-18 में शुरू किया था। योजना में आय सीमा 2 लाख रुपए होनी चाहिए कन्या के पिता माता की। कन्या की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और वर की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। इसकी पात्रता में यही है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ ऑनलाइन भी नहीं करना है और आप फार्म भर के ब्लॉक पे जमा कर सकते हैं और अपना आप सामूहिक विवाह करा सकते हैं। तो सर, ये विवाह कब कब होता है? देखिए, विवाह के लिए जो शगुन की तिथियां हैं, मतलब जिसमें हमारी लगन होती है, तो हमारा विभाग जिस दिन लगन होती है उसकी एक समय सारणी हमको भेजता है। उसी तिथियों पर हम लोग सामूहिक विवाह के लिए डीएम साहब की तरफ से एक पत्र भिजवा देते हैं विकास खंडों को कि उन्हीं तिथियों पर सामूहिक विवाह कराए जाएं। तो विकास खंड से उसी तिथि में से अपनी सुविधा अनुसार एक तिथि वो नियत कर देते हैं और उसका प्रचार प्रसार करा देते हैं कि फला तारीख को हमारे यहाँ सामूहिक विवाह होगा। तो लगभग 1 महीना 15 दिन पहले ये तिथि नियत हो जाती है। इसके बाद तो कुछ जोड़े बढ़ भी जाते हैं, कुछ पहले का रजिस्ट्रेशन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका विवाह हो चुका होता है वो बाहर हो जाते हैं, फिर ऐसे करके वो सामूहिक विवाह करा लेते हैं। इस विवाह में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? विवाह में न्यूनतम सीमा हमारी है कि 10 जोड़ों का विवाह हम एक बार में करा सकते हैं। अधिकतम के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जनरली ब्लॉक का जो लक्ष्य है लगभग 1300 का लक्ष्य है, तो हम 100-125 हर ब्लॉक को देते हैं। तो एक बार में या 2 बार में ब्लॉक उसका सामूहिक विवाह करा सकता है। उपहार स्वरूप इनको क्या क्या दिया जाता है? उपहार के लिए इनके 10,000 रुपये की सामग्री नियत है, जिसमें वस्त्र है, 7 बर्तन है, पायल और बिछिया है, और जिसका हम जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करके उनको उपलब्ध कराते हैं। जो वर वधू इसमें शामिल होते हैं, जिनका विवाह हो जाता है, तो क्या भविष्य में उनके लिए कोई योजनाएं हैं उनकी जीविका के लिए? अभी तो फिलहाल इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि जो सामूहिक विवाह में विवाह करेगा अपना उसको ये सुविधा दी जाएगी। लेकिन चूँकि वो गरीब वर्ग के हैं तो उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें हम लोग प्रयास करते हैं प्राथमिकता को उनको लाभान्वित कराया जाए, जो भी योजनाएं सरकार की है। हम दर्शकों से दिखाना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि जैसे कि इनको ये जानकारी कहाँ से मिली, कैसे अप्लाई करें जो इसका ये लाभ। देखिए, 5 साल से ये योजना चल रही है और मुझे नहीं लगता है कि समाज का कोई वर्ग अब इससे वंचित है कि न जानकारी हो। चूँकि ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग
शौकिया देखने के लिए भी आ जाते हैं। कभी कभी हमारे पास ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो उसका भी सामना हम लोगों को करना पड़ता है, खास करके विकास खंडों में, ग्रामीण क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में हो रहा है उसके आसपास के गाँवों के काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, तो उससे भी इसका प्रचार प्रसार बड़े आसानी से हो जाता है और अच्छी तरह से लोग इसको जान गए हैं। सर, तमाम पेपरों में इस बार आया है 7 तारीख को जो पूरा ब्लॉक में अभी विवाह हुआ था, उसमें कुछ अपात्र लोग भी शामिल हो गए थे। देखिए, कुछ जो व्हाट्सएप मीडिया और फिर यूट्यूब वाली मीडिया है, ऐसे कुछ अपात्र लोगों का प्रकरण मेरे भी संज्ञान में आया था। मैंने अपने समाज कल्याण के एडीओ को उसके बारे में निर्देशित भी किया था, जांच टीम भी बनाया था और उसका जानकारी होने पर तत्काल खंड विकास अधिकारी ने भी अपने कर्मचारियों से उसका सत्यापन कराया। 4 जोड़े थे शायद जिनको अपात्र शामिल हो गए थे उसमें। फिर उनको जो है वो पता उसी दिन चला गया था, बता रहे थे वीडियो साहब कि उसी दिन उनको पता चल गया। लेकिन अब चूँकि सामूहिक विवाह हो रहा था, विवाह के बीच में से किसी को उठाना उसका अपमान होता है, तो विवाह के बाद उनको बता दिया गया कि आप अपात्र थे, आपने की शादी पहले हो गई थी, आपको बीच में नहीं उठाया गया विवाह के, चूँकि आपका अपमान होता। आपकी भी अपनी डिग्निटी है। किसी भी आदमी को हम, कन्या कोई बैठी है दुल्हन के रूप में, वर बैठा है, उसको हम बीच में शादी के नहीं उठा सकते। उसकी शादी हो गई, उनको सामान वगैरह नहीं दिए गए और धनराशि का अंतरण उनको नहीं किया गया। 35,000 रुपये जो कन्या को दिया जाता वो नहीं दिया गया। सर, आंकड़ों की बात करते हैं तो अभी तक कितने विवाह हो चुके हैं? यहाँ जनपद फैजाबाद में अभी हमारे यहाँ 1070 सामूहिक विवाह विभिन्न ब्लॉकों में हो चुके हैं। अंत में सर जानना चाहेंगे कि आप कुछ और जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी योजना है और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि और ख़ास करके हमारे गरीब तबके के लोग जो हैं उनके लिए योजना बहुत अच्छी योजना है, बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। हमारे समाज में जो दहेज की कुप्रथा है, शुरुआत में हम लोग भी देखते थे कि हमको खोजना पड़ता था कि हम जोड़े ले आएँ, जोड़े नहीं मिलते थे। आज हमको जोड़े मिलने लगे हैं। धीरे धीरे और योजना आगे बढ़ेगी और लोग जानेंगे, लोग इसकी गंभीरता समझेंगे। तो जो हमारा वंचित वर्ग, गरीब वर्ग समाज का जो निम्न आय वर्ग है, वो कन्या की शादी करना आज की महंगाई के युग में या कभी भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। उसको इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में बहुत आसानी होगी और बिना दहेज के उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। आप सोच लीजिए, आप देखते भी हैं, समाज में भी ऐसा होता है। हम अपने गांव घर में भी देखते हैं कि हमारे आपके पास पड़ोस के लोग जो गरीब हैं, उनके नौकरी नहीं है, कहीं से मजदूरी करके अपना काम करते हैं, कहीं से कन्या की शादी तय की है तो कहीं से लोन नहीं मिला तो किसी साहूकार से या किसी सूदखोर से उन्होंने पैसा ले लिया और इसके बाद पूरी ज़िंदगी उनकी उसका ब्याज देते देते कट जाती है बेचारों की। आज भी ऐसी प्रथाएं चलती हैं, सूदखोरी, लोग लोकल ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा वो लेता है, इंटरेस्ट। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, अनावश्यक खर्चा बच जाएगा। उसको कहीं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देंगे, उस बच्चे की गृहस्थी के स्थापना में उसकी मदद कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू करा सकते हैं, उसको वही पैसा दे के माँ बाप, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी उस बच्ची के लिए। जी सर, आप मेरे चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम आपके इस समाज के लिए जुड़कर हम क्या कर सकते हैं? आप चूँकि मीडिया से हैं तो आप लोगों को बताएं कि लोग हमारे सामूहिक विवाह में आएँ और अपना सामूहिक विवाह में शामिल होकर के अपनी कन्याओं का सामूहिक विवाह में शामिल करा के विवाह कराएं और माँ बाप की जो जिम्मेदारी है अनावश्यक खर्च करने से बचें। वह पैसा वो किसी उत्पादक कार्य में लगाएं, बच्चों की शिक्षा में लगाएं। जिस बेटी की शादी कर रहे हैं उसको ही दे दें कि चलो कोई बिजनेस व्यापार अपना कर लो, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अयोध्या से कुमकुम भाग्या की रिपोर्ट, इंडिया अनहद के लिए।